याद रखो, जैसे किसी दरिद्र का नाम कुबेर रख देने से वह धनवान नहीं हो जाता, वैसे ही किसी साधारण व्यक्ति का संत महात्मा नाम रखने से वह संत महात्मा नहीं हो जाता। किसी को कोई संत महात्मा कहता हो जो अपना परिचय संत महात्मा के नाम से देता हो, जिसकी जगत में बड़ी ख्याति हो और जिसकी सब ओर पूजा, प्रशंसा या स्तुति, प्रार्थना होती हो, पर जो वस्तुतः संत महात्मा न हो, उसके कहने कहलाने का या ख्याति, पूजा, प्रार्थना प्राप्त करने का कुछ भी मूल्य नहीं है। वह धोखा देता है और स्वयं धोखा खाता है। इसलिए संत महात्मा कहलाओ मत, अपने को संत महात्मा मानो मत, संत महात्मा बनो। जो जगत में प्रशंसा पूजा पाने के लिए, भोग वैभव, मान सम्मान या यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए संत महात्मा बना हुआ है, वह संत महात्मा नहीं है। याद रखो, संत वह है जो सब जगह सर्वदा सत को, भगवान को देखता है। महात्मा वह है जो समस्त चराचर में वासुदेव के दर्शन करता है, जो स्वयं भगवत भाव को प्राप्त है, जगत में भगवत भाव देखता है और सबको भगवत भाव प्रदान करता है। याद रखो, जो अपने भगवत भाव युक्त आचरण व्यवहार से दूसरों के अंदर भगवत भाव ला देता है, उनके अंदर सोए हुए भगवान को जगा देता है, वह भगवान की, जगत की और अपनी बड़ी सेवा करता है। इसके विपरीत जो अपने आसुरी भावयुक्त आचरण व्यवहार से दूसरों के अंदर भगवत विरोधी असुर भाव को उत्पन्न कर देता है, उनके अंदर सोए हुए शैतान को प्रबुद्ध कर उसे बढ़ा देता है, वह भगवान की, जगत की और अपनी बहुत बड़ी हानि करता है। इसलिए सदा सर्वदा अपने को भगवत भाव से युक्त रखो और संसार में पद पद पर भगवान को प्रबुद्ध करते रहो, तभी संत महात्मा बन सकोगे। याद रखो, संत महात्मा में अभिमान या गर्व होता ही नहीं। जो संत महात्मापन का, पारमार्थिकता या आध्यात्मिकता का गर्व करता है, वह सच्चे परमार्थ और अध्यात्म से बहुत दूर है। धन और अधिकार के अभिमान की अपेक्षा परमार्थ और अध्यात्म का अभिमान कहीं भयानक पतनकारक सिद्ध होता है। याद रखो, सच्चा संत महात्मा न तो अपने को संत महात्मा मानता है, न घोषित करता है और न दूसरे के द्वारा कहे जाने पर उसे स्वीकार ही करता है। विनय या नम्रता की दृष्टि से नहीं, वस्तुतः सच्चे संत को अपने में विशेषता दिखती ही नहीं। वह सर्वत्र भगवान की महिमा देखता है और उसी में सहज स्थित रहता है। वह त्याग का भी त्यागी होता है। किसी प्रकार का गर्व, दर्प, अभिमान उसके पास भी नहीं फटक पाता। याद रखो, सच्चा संत प्रचार के लिए या किसी के उद्धार के लिए अभिमान पूर्वक कोई प्रयास नहीं करता, विचार भी नहीं करता। वह तो सदा अपने आप में रमण करता, आत्मा राम रहता है अथवा स्वांतः सुखाय, उसके द्वारा उसके अपने प्रियतम प्रभु की प्रीति, सुधा, रस का प्रवाह बहने लगता है। वह संसार के उद्धार के लिए कोई आग्रह या प्रयत्न नहीं करता। उसका वह आत्मरमण अथवा उसकी वह स्वतः प्रवाहित प्रियतम की प्रीति सुधा रस की मधुर धारा संसार के संपूर्ण दुहक, दावान लको, सारी मृत्यु की विभीषिका को, समस्त ज्वाला यंत्रणा को हर कर उसे सच्चे सुख के शुभ दर्शन करवाकर आत्यंतिक सुख की उपलब्धि करा देता है। इसी में संत का सहज संतपन है, यही महात्मा का महात्म्य और महत्व है।